स्ट्रोक जो है वो ब्रेन वेसल्स में ब्लॉकेज की वजह से होता है, जिसका इलाज न्यूरो इंटरवेंशन से किया जा सकता है। तो न्यूरो इंटरवेंशन न्यूरोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जो ब्रेन वेसल्स की डिजीज़ के साथ में डील करती है। लकवे में किसी ब्रेन के पार्ट की धमनी जो आर्टरी है वो बंद हो जाती है और वो एरिया काम करना बंद हो जाता है और वो बाहर क्लिनिकली लकवे की तरह दिखता है। यदि ये वेसल्स टाइम रहते ओपन की जा सके, जो न्यूरो इंटरवेंशन जिससे हम हाथ और पैर की नली से वहाँ पर ब्रेन वेसल्स में पहुंचकर उस क्लॉट को वायर और स्टेंट से निकाल लेते हैं, इस मेथड को थ्रोम्बेक्टोमी बोलते हैं। यदि ये ट्रीटमेंट टाइमली किया जाए तो मरीज़ के ठीक होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो न्यूरो इंटरवेंशन से हम स्ट्रोक ट्रीट कर सकते हैं मैक्सिमम 24 आवर्स तक। कुछ मरीज़ में लकवा है वो रिकवर कर जाता है और इन्वेस्टिगेशन पे ऐसा मिलता है कि उनकी जो वेसल्स है वो सक्रिय हो गई है या उसमें स्टेनोसिस हो गया है, जिसको हम न्यूरो इंटरवेंशन मतलब पैर और हाथ की नली के द्वारा, जैसे हार्ट में स्टेंट लगाते हैं, हम ब्रेन की वेसल्स में भी स्टेंट लगा सकते हैं, जिनको कैरोटिड स्टेंटिंग और इंट्राक्रैनियल स्टेंटिंग बोलते हैं। कभी कभी ब्रेन में हेमरेज जो यूजुअली ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से होता है, पर 30% चांस लोगों में ब्रेन की नली में फुग्गा, जिसको बलूनिंग होने की वजह से होता है, जिसको हम एन्यूरिज्म बोलते हैं। तो ये एन्यूरिज्म फट जाता है। कुछ सालों पहले तक इसके लिए एक जटिल सर्जरी की आवश्यकता होती थी, पर अब न्यूरो इंटरवेंशन के अंदर हम हाथ और पैर की नली के द्वारा उस फुग्गे का इलाज करते हैं, जिसको एन्यूरिज्म कॉइलिंग और सम टाइम फ्लो डाइवर्टर एम्बोलाइजेशन बोलते हैं। सो न्यूरो इंटरवेंशन से बिना ब्रेन और स्कल को ओपन किए हाथ और पैर की नली के द्वारा स्ट्रोक और एन्यूरिज्म का ट्रीटमेंट किया जा सकता है, ये पॉसिबल है। स्ट्रोक होने के बाद टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि टाइमली स्ट्रोक का इलाज किया जाए तो लकवा रिकवर कर सकता है। आप स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में पहुंचिए। स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल का मतलब ये है जहां पर इमरजेंसी सर्विसेज स्ट्रोक ट्रीटमेंट करने के लिए अवेलेबल हो, CT MRI इन हाउस अवेलेबल हो और न्यूरो इंटरवेंशन डॉक्टर और कैथ लैब अवेलेबल हो, जो कि मेरिंगो सिम्स हॉस्पिटल में अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।